खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में होगा, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में गैस पेट्रोल खत्म होने की अफवाह से हड़कंप, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन सतर्क। और बात होगी गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की अनुमति। फिर बात करेंगे आगरा में नौसेना का जवान आदर्श कुमार गिरफ्तार, आईएसआई को भेजी युद्ध पोतों की जानकारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में घनी धुंध से कई सड़क हादसे, शाहजहांपुर में 3 की मौत समेत कई घायल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। आगरा में जर्जर स्कूल बस बनी काल, टूटी फर्श से गिरकर 9 साल की नैना की हुई मौत। सिद्धार्थनगर में 14 महीने के बच्चे ने निगला 2.5 इंच का स्क्रू, एंडोस्कोपी से बची जान। पीलीभीत में ब्रेन डेड घोषित महिला की एम्बुलेंस के झटकों से लौटी सांसें, मची हलचल। लखीमपुर में 13 मार्च को जमातुल बिदा पर कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल रहेंगे बंद। खबरें उत्तर प्रदेश की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गैस और पेट्रोल के खत्म होने की फैल रही अफवाहों की। लखनऊ में गैस और पेट्रोल खत्म होने की अफवाहों के बीच प्रशासन सतर्क हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। एडीएम ज्योति गौतम ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस या पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, बल्कि गैस एजेंसियों की सप्लाई से जुड़ी कंपनियों का सर्वर डाउन होने के कारण लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अफवाहों के कारण लोग घबरा रहे हैं। सर्वर की समस्या दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत चल रही है। साथ ही कमर्शियल प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी को एंटी करप्शन टीम ने 45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला बघौली थाना क्षेत्र के अछरामऊ गांव की सीमा देवी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत 5 लाख के लोन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आवेदन किया था। आरोप है लोन पास कराने के नाम पर सुरेश चौधरी ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी, जो बाद में 45,000 तय हुई। महिला की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है, जबकि कछौना शाखा का बैंक मैनेजर फरार बताया जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 383 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। पुलिस के अनुसार 5 दिसंबर 2025 को कुठौंद थाने में तैनात सिपाही मीनाक्षी शर्मा ने योजनाबद्ध तरीके से इंस्पेक्टर की हत्या की। जांच में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और 38 गवाहों के बयान अहम सबूत बने हैं। पोस्टमार्टम में गोली के साथ सिर पर बट के वार के निशान भी मिले हैं। इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार के मुताबिक यह हत्या का मामला है। वहीं आरोपी पक्ष के वकील शिवेश सिंह सेंगर ने इसे आत्महत्या बताया। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और इस खबर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक युवक को दी गई इच्छा मृत्यु के बारे में। गाजियाबाद के युवक हरीश राणा को 13 साल से कोमा में रहने के बाद इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता की अपील पर पैसिव
यूथेनेसिया को मंजूरी देते हुए अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस जेबी पार्डीवाल और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। लंबे समय से बेटे की हालत देख रहे माता पिता ने अदालत से यह दया की अपील की थी। फैसले के बाद पिता भावुक हो गए और कहा कि अब वे अपने बेटे को भगवान की गोद में सौंप रहे हैं। आगरा में स्कूल बस की लापरवाही ने 9 साल की मासूम छात्रा नैना की जान ले ली। जानकारी के अनुसार जर्जर हालत में चल रही स्कूल बस की टूटी फर्श से बच्ची अचानक नीचे गिर गई। चलती बस का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। बस में मौजूद बच्चों ने शोर मचाया तो चालक ने बस रोकी और छात्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है बस की फर्श टूटी हुई थी और उस पर लकड़ी का पटरा रखकर बच्चों को बैठाया जा रहा था। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अस्पताल में बेटी का शव देखकर मां और दादी बेहोश हो गए। सिद्धार्थनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 14 महीने के मासूम बच्चे ने करीब 2.5 इंच लंबा नुकीला स्क्रू निकाल लिया। बच्चे के लगातार रोने पर मां ने उसे चुप कराया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर पिता उसे मेडिकल स्टोर से दवा दिलाकर घर ले आया। फिर भी बच्चा रोता रहा तो स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया गया, जिन्होंने तुरंत गोरखपुर रेफर किया। गोरखपुर में एक्सरे जांच में बच्चे के पेट में स्क्रू होने की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने उसे 24 घंटे निगरानी में रखा और बाद में करीब 30 मिनट चली एंडोस्कोपी प्रक्रिया के जरिए स्क्रू सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डॉक्टर ने बच्चे को फिलहाल खतरे से बाहर बताया। अब बात भारतीय नौसेना में कार्यरत एक पाकिस्तानी जासूस की। आगरा में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में भारतीय नौसेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया। लॉन्स नायक पद पर तैनात आरोपी आदर्श कुमार पर आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के लिए काम कर रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी ने देश के युद्धपोतों से जुड़ी तस्वीरें, गोपनीय जानकारी ISI एजेंट को भेजी थी। उनकी शादी महज 22 दिन पहले हुई थी और वह हनीमून मनाने दुबई गए थे, जहां से 3 दिन पहले ही लौटे थे। सुरक्षा एजेंसियों को आरोपी के ISI से लेन देन के अहम सबूत भी मिले हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। पीलीभीत में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ब्रेन डेड घोषित की गई एक महिला एम्बुलेंस में अचानक जिंदा हो गई। जानकारी के मुताबिक बरेली के डॉक्टरों ने विनीता शुक्ला को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, जिसके बाद परिजन उसे घर ले जा रहे थे। अंतिम संस्कार की भी तैयारियां शुरू हो गई थी। इसी दौरान बरेली हरिद्वार हाईवे पर एम्बुलेंस एक गड्ढे से टकराई और जोरदार झटका लगा। झटके के बाद महिला के शरीर में हलचल हुई और उसकी सांसें चलने लगी। यह देख परिजन और एम्बुलेंस स्टाफ हैरान रह गया। घटना के बाद महिला को तुरंत दोबारा इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। और इस खबर में बात होगी एक बेहद दुखद खबर की। वाराणसी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ड्यूटी में तैनात BLO और शिक्षक शेख मोहम्मद असगर अली की बुधवार को बीमारी के चलते मौत हो गई। चौबेपुर थाना क्षेत्र में कौआपुर गांव निवासी असगर अली प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और उन्हें BLO का अतिरिक्त दायित्व दिया गया था। परिजनों के मुताबिक जॉइंटिस पीलिया से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने विभाग से छुट्टी मांगी, लेकिन समय पर अवकाश नहीं मिला और वे लगातार ड्यूटी करते रहे। हालत बिगड़ने पर उन्हें BHU ट्रॉमा सेंटर समेत अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। असगर अली अपने पीछे पत्नी, 3 बेटों को छोड़ गए हैं। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। गुरुग्राम के रहने वाले भीमसेना प्रमुख और संविधान सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो सतपाल तंवर पर यूपी के देवबंद के पास देर रात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। सतपाल तंवर परिवार के साथ सहारनपुर के गुन्नारसा गांव में शादी में शामिल होने आए थे। पत्नी एडवोकेट निशा तंवर के साथ दवा लेकर लौटते समय हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं, जिससे शीशे टूटे और कांच लगने से वो घायल होकर बेहोश हो गए। उन्हें शिफा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां हालत स्थिर बताई गई है। सतपाल तंवर पहले सपना चौधरी के विवादित गाने पर FIR और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकियों को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं। अब बात होगी मौसम खराब होने से कई शहरों में सड़क हादसे की। उत्तर प्रदेश में बुधवार सुबह अचानक मौसम बदलने से कई शहरों में घना धुंध छा गया, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। कई सड़क हादसे हुए। शाहजहांपुर में हाईवे पर बस और
अर्टिगा कार की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि एक घायल हुआ है। उन्नाव के आगरा एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर, ट्राला, बस और पिकअप समेत 4 वाहन भिड़ गए, जिसमें 10 लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ में धुंध के कारण एसयूवी पलटने से 7 लोग घायल हुए। रामपुर में बारातियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें 12 लोग जख्मी हुए। मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार तापमान, नमी बढ़ने से धुंध के हालात बने हुए हैं। झांसी जिले के एसएसपी BBGTS मूर्ति ने बड़ी पुलिस कार्रवाई का खुलासा करते हुए बताया है कि थाना सिपरी बाजार पुलिस टीम ने 7 शातिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 524 घरेलू गैस सिलेंडर, लाखों रुपए की नकदी के साथ अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। एसएसपी BBGTS मूर्ति के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से गैस सिलेंडर चोरी कर अवैध तरीके से बेचने का धंधा कर रहा था। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। और अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर सीडीओ अभिषेक कुमार ने एआरटीओ कार्यालय में औचक छापा मारा। जांच के दौरान कैमा खादर के रहने वाले इश्तियाक से काम कराने के नाम पर 2000 रुपए लेने वाले रवि पुत्र प्रेम शंकर के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए। वहीं अर्जुनपुरवा के रहने वाले शुभम गुप्ता की शिकायत पर कंप्यूटर ऑपरेटर कमर अली को 1500 रुपए अवैध वसूली करते पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी गई। साथ ही राधेश्याम की शिकायत पर कनिष्ठ सहायक आशीष श्रीवास्तव की लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता पारदर्शिता और जवाबदेही है। लखीमपुर खीरी सीडीओ अभिषेक कुमार की पहल पर जिले में शिक्षा को रचनात्मक आयाम देने की शुरुआत हुई है। ब्लॉक ने कहा कि कंपोजिट विद्यालय दोबाहा में उन्होंने विंटर आर्ट किट वितरण व फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्राओं में सृष्टि व लक्ष्मी के साथ वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाई। एजुकेट गर्ल्स संस्था के जीकेपी ज्ञान का पिटारा मॉडल के तहत जिले के 83 विद्यालयों के 4150 बच्चों को लर्निंग किट दी गई। पहले चरण में 60 बच्चों को किट मिली। इस मौके पर बीईओ शत्रुघ्न सरोज, प्रधान अध्यापक जगदीश कुमार, शिक्षक ब्रजेंद्र वर्मा, कुसुम लता, ज्योति व संस्था के इंद्रदेव तिवारी, अंकित दीक्षित, प्रमोद कुमार, हरदीप सिंह, अमित कुमार, विपिन कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिले के स्कूली बच्चों के लिए अहम सूचना है। जमात उल विदा रमजान के अंतिम शुक्रवार के मौके पर 13 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर लागू होगा। आदेश के तहत जनपद के सभी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, साथ ही सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त बोर्ड के हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय 13 मार्च को बंद रहेंगे। बीएसएफ प्रवीण कुमार तिवारी ने संबंधित अधिकारी और विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कस्बा खमरिया स्थित मंगलम पैलेस में बुधवार को होली मिलन समारोह धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल गुप्ता और लघु उद्योग भारतीय जीटीसी के अध्यक्ष इंद्रेश गुप्ता ने की। समारोह में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और भाईचारे का संदेश दिया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी, धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी और भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता मौजूद रहे। अतिथियों ने होली के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रेम, एकता और सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। दूर दराज गांव से आए लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की। डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन द्वारा मैगलगंज क्षेत्र के औरंगाबाद गांव में निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन गन्ना समिति के चेयरमैन ने किया, जबकि सचिव मैगलगंज गन्ना प्रमुख और मानव संसाधन प्रमुख भी मौजूद रहे। शिविर में लगभग 370 किसान व ग्रामीणों का पंजीकरण कर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमों ने आंख की जांच की। जांच में 86 लोगों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई, जिन्हें निःशुल्क ऑपरेशन के लिए सीतापुर भेजा गया। इस मौके पर रीजनल हेड रमेश चंद तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए ऐसे शिविर आगे भी आयोजित होते रहेंगे। और अंत में बात होगी जंगली जानवर के आतंक की। ईसानगर क्षेत्र के ग्राम त्रिकोलिया मजरा सिंगावर में खेत जा रही महिला पर जंगली जानवर के हमले से हड़कंप मच गया। त्रिकोलिया मजरा निवासी अनीता पत्नी श्याम कुशोर पर अचानक किसी जंगली जानवर ने हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल खमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। ग्रामीण विनोद कुमार के अनुसार हमलावर जानवर की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन भेड़िया या सियार होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है।
यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।